कितना देती है गाड़ी, उसका रिजल्ट अब हम निकालेंगे। कैलकुलेटर खोल के भाई रेडी हो चुका है। तो टाटा लेके आ गया हर घर हैचबैक योजना। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ ब्रांड न्यू टाटा टियागो डोर टीवी अपने नए अवतार के अंदर। जय श्री श्याम दोस्तों, मैं आपका दोस्त कार्टून कार वाला, आज फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम इस प्यारी सी गाड़ी का करेंगे रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट। 2 लोग विद एसी एंड राइट नाउ वी आर इन बेंगलुरु। तो यहाँ का अगर मैं टेम्परेचर बताऊँ तो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास का भी दिन का टेम्परेचर है। दोपहर का समय हो रहा है, तो दोपहर की गर्मी में लगभग आधे लोड के साथ इस कार का रेंज टेस्ट करेंगे। जल्दी से बैटरी के स्पेक्स बता दूं तो यहाँ पे 2 बैटरी पैक आपको देखने को मिल जाएंगे, एक 19 किलोवाट आवर का और एक 24 किलोवाट आवर का। और टाटा क्लेम करते हैं कि रियल वर्ल्ड में आपको 200 प्लस की रेंज इस गाड़ी से मिलेगी। एक बार जल्दी से यहाँ पे अगर आप इंटीरियर को देख लो, काफ़ी प्यारा इंटीरियर। और यहाँ दरवाजे के ऊपर मैं यहाँ पे फोकस करवाऊंगा। यहाँ पे एक प्यारी सी स्क्विरल बनी हुई है। ट्रिप ए को मैं 0 कर चुका हूँ, ट्रिप बी भी 0 हो चुकी है। अभी आपको ट्रिप ए दिख रही है, 0 है। एक बार ट्रिप बी भी आपको दिखा देता हूँ, ये भी 0 है। एंड ओडोमीटर की रीडिंग है 228। और कार की जो बैटरी है दैट इज़ अराउंड 98%, मतलब ओवरऑल 98% है, मे बी 97 हो जाए बहुत ही जल्दी। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ एसी ऑन है आपका। तो यहाँ पे जो ये सिस्टम दे रही है ना, सारा ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का काफ़ी प्यारा पैनल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। सारा कुछ यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल्स वगैरह बढ़िया से बटन प्रोवाइड करे गए हैं। रीजन के बटन वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड करे गए हैं। और यहाँ से भी अगर मैं प्लस या माइनस करूँगा तो टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अभी 19 डिग्री सेल्सियस पे मैंने एसी को सेट कर दिया। सो गाइस, यहाँ पे 97% बैटरी रह गई है और 2.8 किलोमीटर गाड़ी चली है। इवन 1% जो बैटरी उड़ी है तब 2.2 ही चली थी। तो पहले परसेंट पे 2.2 किलोमीटर इस गाड़ी ने चला। और इस हिसाब से अगर ये ऐसे ही चलती रही तो 200 प्लस किलोमीटर की रेंज तो पक्की है। बट वी हैव टू सी कि 200 के ऊपर कितने किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस कार का प्रॉपर रियल वर्ल्ड वाला रेंज टेस्ट किया जाए और आप लोगों तक सही इन्फो पहुंचे इस गाड़ी के बारे में। हालांकि अभी जो एक सबसे बड़ा चेंज मुझे इस गाड़ी में दिख रहा है वो इसके स्टीयरिंग और इसके इंटीरियर की क्वालिटी की वजह से ना, वो ये है कि अब ये कार हद से ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। आपको ऐसा लगेगा आप किसी बिल्कुल ही अलग गाड़ी में आके बैठ गए हो। आपको बिल्कुल भी पुरानी टियागो की याद नहीं आने वाली इस गाड़ी में बैठ के। ऑलरेडी जैसा कि आपको पता है हम बेंगलुरु में हैं और बेंगलुरु जो है ना ये थोड़ा हाइट के ऊपर है। और अभी भी हम जहाँ जा रहे हैं वो थोड़ा हिली एरिया, नंदी हिल्स के आगे जाके वटोटशली करके लेक है जो यहाँ से लगभग 72 किलोमीटर है। और अब देख रहे हो वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो तो यहाँ पे दे ही दिया। और ये बटन अगर मैं दबाऊंगा ना यहाँ से तो हमारे पास रियर कैमरा ऑन हो गया, वो भी अल्ट्रा वाइड में। बिल्कुल क्लियरली अगर आप देख पा रहे हो तो सारा कुछ हमें पीछे का विजिबल है। ईवी कार की सबसे बढ़िया चीज़ कि ट्रांसमिशन नहीं होता, सिंगल गियर में गाड़ी चलती है, किसी भी तरह का लैग नहीं आता। और यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल जब मिल जाए ना आपको गाड़ी में तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और क्रूज़ कंट्रोल भी अगर मैं बताऊँ ना तो आपका रीजन के साथ काम करेगा। जैसे अगर चढ़ाई आएगी तो शायद वो पावर यूज़ करेगा, पर जैसे ही थोड़ी सी डाउन हिल आएगी है ना, थोड़ी सी ढलान आएगी तो आपका जो रीजन है वो ऑन हो जाएगा। और अभी ऑलरेडी हम थोड़ी चढ़ाई वाले एरिया पे जा रहे हैं तो अभी तो पावर यूज़ करेगी गाड़ी कहीं ना कहीं। बट अगर मैं आपको दिखाऊं तो 81 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। जो हमारा AEC है ना दैट इज़ 118 वाट आवर पर किलोमीटर, जो थोड़ा मुझे हायर साइड पे लग रहा है अभी। रीज़न हो सकता है कि क्योंकि हम अपहिल जा रहे हैं तो दैट्स वाई ये ज़्यादा आ रहा हो। पर अभी जब थोड़ी और गाड़ी को चला लेंगे ना तो हमें पता लगेगा। एंड 10% बैटरी हमारी यूज़ होगी। 10% बैटरी पे गाड़ी 22.5 किलोमीटर चली है। हालांकि अगर प्राइस की बात करूं तो 6.99 लाख से इन्होंने शुरू कर दिया है ईवी के प्राइस को। उसमें भी अगर आप बैटरी एज अ सर्विस लोगे तो आपके 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये और कम हो जाएंगे गाड़ी में से। पर मैं अगर सिंपल ऑप्शन की बात करूँ तो 6.99 लाख में आपको 19 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाएगा। एंड टॉप मॉडल आपको 9.99 लाख का मिलेगा, 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक का। क्रिएटिव प्लस इस वेरिएंट का नाम है जो हम चला रहे हैं और ये बिल्कुल टॉप एंड है। 9.99 लाख का मतलब अगर आप समझ के चलो, मान के चलो कि ऑन रोड आपको 10.5 लाख रुपए के आसपास का पड़ जाएगा। उसमें भी अगर आपके पास टाटा की कोई गाड़ी है या आप कोई गाड़ी एक्सचेंज करते हो तो एक्सचेंज बोनस या लॉयल्टी को अगर ऐड कर लोगे तो आपको ये गाड़ी लगभग वही 10 लाख रुपए की पड़ जाएगी। तो 10 लाख रुपए में टियागो डोर टीवी कितनी रेंज प्रोवाइड करती है, क्या ये आपके काम की गाड़ी है और किन लोगों के लिए कार प्रैक्टिकल साबित होगी, हम उन सभी बातों पे डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। एक बार हमें रेंज पता लग जाएगी एक्चुअल में गाड़ी रेंज देती कितना है। सो गाइस, यहाँ पे हाईवे से उतर गए हैं और थोड़ा सा एक गांव वाला इलाका आ गया। बेंगलोर का गांव नहीं बोलेंगे, कर्नाटका का रूरल एरिया मैं इसे कह सकता हूँ। 73% हमारी बैटरी रह गई है। 149 किलोमीटर की गाड़ी रेंज बता रही है। कार का AC जो है वो ऑन हुआ पड़ा है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो हमारी कार ने जो कवर करा है 58.9 किलोमीटर यहाँ पे कवर कर लिए हैं।
और 98% पे हमने ये जो ट्रिप है शुरू करी थी। अब जब मैं ये बातें बता ही रहा हूँ तो कुछ चीज़ें भी आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंडिकेटर देता हूँ ना कार में, अब लेफ्ट का इंडिकेटर दिया तो मुझे पीछे का जो टायर है क्लियरली यहाँ पे फुल HD 4K क्वालिटी कह लो, HD क्वालिटी कह लो, बढ़िया क्रिस्टल क्लियर मुझे पीछे का व्यू दिख रहा है कि एग्जैक्टली मेरा पीछे वाला टायर चल कहाँ पे रहा है। अब जैसे रोड पे आप मिट्टी देख रहे हो लेफ्ट में, जैसे मैं कच्चे पे डालूंगा ना, अब यहाँ देखना, एंड ये 3 2 1 ये कच्चे पे डाल दी तो प्रॉपर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कच्चे पे मैंने गाड़ी को डाल दिया। और यहाँ से अगर मैं फिर से बाहर निकलूँ तो प्रॉपर हमें मतलब इतना ज़्यादा एक्यूरेसी से ये चीज़ जो है काम करती है। वहीं पे सेम थिंग फॉर द राइट साइड इंडिकेटर ऑल्सो, जैसे इंडिकेटर दिया तो आपका राइट का जो है व्यू पूरा आ गया। बाकी मुझे इसका जो फॉन्ट और डिस्प्ले और जो कलर है ना, जो क्रिस्पनेस यहाँ पे आ गई, क्रिस्पीनेस, पहले क्रिस्पीनेस नहीं थी टियागो के अंदर, तो वो काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये जो फ्लोटिंग स्टाइल दी है ये भी अच्छा है, और ये जो लाइनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करी है ना, और सबसे बढ़िया चीज़ है जो फैब्रिक फिनिश यहाँ पे दिया है डैशबोर्ड में, एक अलग सी अपील, अलग सा प्रीमियमनेस, अलग सा लग्जरीनेस ऐड कर रहे हैं। और उससे भी बढ़िया चीज़ नीचे की तरफ आपको दो मोबाइल होल्डर मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे जो है फ्रिक्शन के लिए इन्होंने रबड़ भी दी है, मैं फ़ोन रख के दिखाता हूँ आपको। तो प्रॉपर यहाँ पे जो फ़ोन है आपका बढ़िया से सेट हो जाता है, दो फ़ोन सेट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत आई थिंक मेरे ख्याल से टाटा की गाड़ियों में, टाटा की सभी गाड़ियों में नहीं पर एटलीस्ट टियागो में फ़ोन रखने की जगह नहीं है प्रॉपर। तो यहाँ पे डुअल इन्होंने जगह दे दी है, मोबाइल होल्डर आप बोल सकते हो। हालांकि वायरलेस चार्जिंग आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, ये एक माइनस पॉइंट है। मतलब पेट्रोल में ये वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और ईवी में नहीं प्रोवाइड कर रहे, करनी चाहिए थी। यहाँ पे स्किप क्यों किया आई डोंट नो, क्या रीज़न रहे होंगे इसके पीछे। बाकी वो वाला AC1 देख रहे हो आप लेफ्ट वाला, और इधर से राइट वाला पूरा ये बाहर निकला हुआ है, थोड़ा अलग सा डिज़ाइन है और कहीं ना कहीं लैम्बोर्गिनी जैसा स्टाइल मुझे लग रहा है। हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ। पीछे की तरफ रियर डिफोगर, रियर वाइपर विद रियर वॉशर, और यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो तो कैबिन लाइट आपको LED देखने को मिल जाएगी इस गाड़ी के अंदर। तो ये कुछ प्रीमियमनेस वाली चीज़ें हैं। वैनिटी मिरर आपको देखने को मिलता है इस गाड़ी में, बट विदाउट एनी वैनिटी लाइट ऑब्वियसली। एंड ये स्क्रीन जो है 10 इंच की, ये आई थिंक पिछले वाला जो टियागो EV आपने अगर वीडियो देख रखी है मेरे चैनल पे तो उसमें भी सेम स्क्रीन थी, बट क्योंकि अब यहाँ पे इंटीरियर वगैरह का डिज़ाइन चेंज करा है और यहाँ पे नया क्लाइमेट कंट्रोल का सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे ऑटो डीमिस्ट वाले फीचर भी ऐड हो गए हैं। और अभी इस कार में ना कनेक्टेड कार फीचर भी ऐड कर दिए हैं टाटा ने, तो वो सब चीज़ें भी इस कार को और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और बढ़िया बनाती है। और जो कलर्स का यूज़ किया गया ना यहाँ पे, चाहे अगर आप ये देख रहे हो न्यू टॉगल स्विचेस फॉर पावर विंडो और नया ग्रैब हैंडल, वो ग्रैब हैंडल पकड़ के दिखाना। और कैसा भाई, हिल तो नहीं रहा ये? ना बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो सेरा में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई थी ना कि वो थोड़ा फ्लिमसी है, थोड़ा हिलता है, यहाँ पे बिल्कुल हार्ड है। बहुत ज़्यादा ताकत लगाने के बाद भी माइनस सा अगर हिला तो हिला, अदरवाइज नहीं हिलेगा। तो और स्टीयरिंग में भी मैट फिनिश यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, और टाटा डो टीवी का जो लोगो है वो सेंटर की बजाय साइड में कर दिया है। तो न्यू अप्रोच टाटा ने काफ़ी सारी फर्स्ट टाइम करने वाली चीज़ें इस कार में करी हैं। तो ओवरऑल बेहतरीन प्रोडक्ट है। बाकी कार की बैटरी रह गई 72% आपसे बातें करते करते, और कार चल गई 61.7 किलोमीटर। और अब थोड़ी देर और गाड़ी को चलाते हैं। हालांकि जो हमारी डेस्टिनेशन है वो 17 किलोमीटर है, बट इसके बाद हमें वापस भी जाना है और अभी थोड़ा सा और भी ड्राइव करेंगे आगे जाके, और वहाँ पे कार को खड़ा करके वॉक अराउंड भी करेंगे, फोटोग्राफी भी करेंगे। तो वहाँ भी बैटरी यूज़ होगी। जो भी होगा ना मैं सब कुछ आपको लाइव इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो प्रॉपर रेंज आपको दिखने वाली है इस कार की कि रियल वर्ल्ड में क्या रेंज ये गाड़ी प्रोवाइड करेगी। चलते हैं आगे, अब थोड़ी देर में दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हम एक बहुत प्यारी सी लोकेशन पे पहुँच गए हैं। दिस इज़ वटोदा शहली लेक, कुछ ऐसा करके ही नाम है, और यहाँ पे पीछे लेक है। एनीवेज अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो कार हमारी स्टार्ट खड़ी है, AC यहाँ पे ऑन हुआ पड़ा है। मैं यहाँ से एक बार, अच्छा एक कैमरा की क्वालिटी आप देख रहे हो कितनी बेहतरीन यहाँ पे प्रोवाइड करी है। ये पीछे का व्यू पूरा, और ये आपका लेफ्ट का व्यू कार का, ये देखो आगे वाला टायर विजिबल हो रहा है, ये पीछे वाला टायर विजिबल हो रहा है, ये राइट का व्यू, एंड 3D व्यू भी अगर आप देख रहे हो गाड़ी का, तो काफ़ी बेहतरीन व्यू यहाँ पे प्रोवाइड करा गया कंपनी की तरफ से। काफ़ी प्यारा टियागो काफ़ी सुंदर लग रही है यहाँ पे इस 360 डिग्री कैमरा में, पहाड़ों के बीच में लेक के सामने खड़ी हुई है बिल्कुल किनारे पे। तो कुछ ऐसा स्क्रीन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो AC आपका 16 डिग्री पे 1 की फैन स्पीड पे ऑन हुआ पड़ा है, ठीक है जी। और इको AC भी नहीं करा हुआ है मैंने, नॉर्मल AC यहाँ पे ऑन हुआ पड़ा है कार का। अब यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ 68% गाड़ी की बैटरी रह गई है, 98 वाट आवर पर किलोमीटर अभी तक कार ने
एवरेज एनर्जी कंजम्पशन का यूज़ किया और 78.1 किलोमीटर गाड़ी हमारी ऑलरेडी चल चुकी है। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद हम इस कार को दोबारा चलाएंगे। और एक बात और बता दूँ, इस कार में यहाँ पे आपका ड्राइव मोड है, और अगर मैं इसको आगे फर्दर करूँगा तो आपकी कार में स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे लग गए। यहाँ स्पोर्ट्स लिखा हुआ आ गया एज यू कैन सी, और यहाँ भी एस लिखा हुआ आ गया। तो इस कार में आपके पास स्पोर्ट्स मोड भी है और ड्राइव मोड भी है। मैंने पूरा टाइम यहाँ पे ड्राइव मोड पे यानी कि सिटी मोड पे गाड़ी को चलाया। Few moments later. शाम के 6:10 हो गए गाइस, और अब यहाँ से निकलने का समय आ गया। ये है वटोदा धा शली ऐसे करके नाम है इस जगह का। सॉरी फॉर माय रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख दूंगा। तो काफ़ी प्यारी लेक है ये, रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो पहाड़ की कितनी प्यारी, मतलब इसे नेचर कहते हैं यार। और यहाँ नेचर के अंदर हम एक इको फ्रेंडली ईवी कार को लेके आए हैं, और भारत की एंट्री लेवल बेस्ट या सेफेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल आप इसे बोल सकते हो। और एंट्री लेवल है, 4 दरवाजे आपको देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में। प्रॉपर स्पेशियस कार, और अब तो फीचर भी बेहतरीन हो गया गाड़ी के। अच्छी लाइटें मिल जाती हैं आपको, अच्छे टायर मिल जाते हैं, स्मार्ट स्टोरेज स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक फ़ोन रखने की जगह, प्रॉपर 1 लीटर का बोतल होल्डर है। ओवरऑल फील एंड फीडबैक कार का काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो चुका है। और अब हम यहाँ से चलने वाले हैं। मैं यहाँ पे ये वीडियो शुरू करी ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि कितने बड़े बड़े यहाँ पे क्रैक्स हैं और गीली मिट्टी है थोड़ी। पर आपको अब मैं इस जगह से वहाँ ऊपर चढ़ाई चढ़ा के, जो मेन रोड है ना वहाँ ऊपर की तरफ है जहाँ पे वो लगे हुए हैं आपके जो पोल्स हैं, वो जो आप रेलिंग देख रहे हो, तो वहाँ ऊपर तक बिना पिकअप के गाड़ी को लेके जाऊंगा, और ये बिना पिकअप के ही चली जाएगी। तो सिटी मोड भी करेंगे, स्पोर्ट्स मोड गाड़ी का नहीं डालेंगे। 67% बैटरी है, 99 वाट आवर पर किलोमीटर, 78.1 किलोमीटर हमने कवर करे हैं। तो चलते हैं अब आगे। यहाँ पे कैमरा के अंदर आपको दिख जाएगा प्रॉपर, इतना प्यारा 360 कैमरा। और यहाँ पे आप देखो मेरे दोनों पैर पीछे हैं, और कार खुद पे खुद ही चलती जाएगी। क्रीप मोड कह लो, कुछ भी कह लो, टोर की बहुत होता है यार ईवी कार में। अब कहने को ही टियागो छोटी है, वही बात आ गई जो स्क्विरल वाला यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करा है ना आपको ईस्टर एग। इनका मैसेज ही ये देना चाहते हैं आपको कि ये छोटी है बट कैपेबल है। जैसे स्क्विरल जो होती है ना, वो छोटा सा एनिमल है पर फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है चीज़ों को स्टोर करने की, कैरी करने की। यहाँ पे आप देखो बिना पिकअप के 6 की 7 की 8 की स्पीड पे गाड़ी मेरी ऑटोमेटिकली चल रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ बिना पिकअप के। और यहाँ से अगर आप ये देख पा रहे हो सारा का सारा, आपके ऑटो हेडलैम्प को ऑफ कर लेते हैं। ऑटो हेडलैम्प भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। तो ये लेफ्ट का व्यू है पूरा, ये देखो अगर मैं लेफ्ट कर रहा हूँ ना तो ये टायर प्रॉपर आपको दिख रहा है कैसे वहाँ से निकल रही है। ये राइट का व्यू आ गया, ये पीछे का व्यू, एंड ये ऊपर का व्यू। अब आगे का अगर आप देख पाओगे उधर की तरफ, तो अब हमें ये हाइट पे चढ़ना है। और ये बहुत ईजिली कार यहाँ पे भी, ये देखो पूरी मोड़ दी मैंने। हल्का सा कार लोड लगा रही है, स्पीड कम हुई है, अभी खुद ही लोड को बढ़ाती जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी। अब आप कार के आगे अगर देख रहे हो तो जगह आपको ऐसे दिख रही है प्रॉपर। ये देखो कार अब हमारी ऊपर जाते हुए, पैर मेरे पीछे हैं, अगेन पैर पीछे हैं। और ये है टियागो डो टीवी की कैपेबिलिटी, 1 की स्पीड हुई, 2 की हुई, और अभी भी पावर से भी इतनी सी ले रही है। और मजे की बात सिटी मोड पे है, तो ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों पे भी अगर इस गाड़ी को आप ले जाओगे ना तो आपको कोई फ़र्क यहाँ पे पड़ने नहीं वाला। इस गाड़ी की पावर में आपको कमी नहीं लगेगी। दैट्स वाई ईवीज़ जो है ना, मेरे हिसाब से प्लेन एरियाज़ में तो कैपेबल है ही है, बट माउंटेन एरियाज़ में भी अगर आप रहते हो, मैंने ये चीज़ नोट करी है। हमारे पंजाब के पास हिमाचल बिल्कुल पास में पड़ता है, और जब भी मैं शिमला जाता हूँ ना तो मुझे वहाँ पे नेक्सोन ईवी वगैरह भर भर के दिख जाती हैं। तो वहाँ पे अब एक टियागो ईवी और पंच ईवी की वजह से टियागो डो टीवी जो है ना, मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चॉइस हो जाएगी। 200 किलोमीटर की बढ़िया रेंज। सबसे बढ़िया बात 1.2C की फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी अब इस कार में आ गई है, यानी कि 45 मिनट में ये कार फुल चार्ज हो सकती है। फुल चार्ज इन द सेंस कि 20% से लेके 80-90% तक आपकी गाड़ी जो है 45 मिनट के अंदर ही, या 40 मिनट या 35 मिनट के अंदर ही फुल हो जाएगी। डिपेंड करेगा सामने वाला डीसी चार्जर का साइज़ कितना है। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे एक पैकेज बन के अब ये निकल के आती है। बाकी ये रेंज टेस्ट की वीडियो है, तो गाड़ी को चलाते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, आपको मैंने बताई नहीं, सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं ना तो इस कार के सस्पेंशन जो है काफ़ी बढ़िया हैं। और टाटा की हर गाड़ी के सस्पेंशन, राइड एंड हैंडलिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छी होती हैं। यहाँ पे छोटा सा बच्चा था बेचारा, रोड पे भाग रहा था। एनीवेज यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ ना तो हल्का सा मोड़ आ रहा है, आपकी स्पीड भी है कार की। एंड ये देखिए, ये जैसे मैंने छोड़ा सेंटर पे आ गया। इतना सा भी टर्न करूँगा ना
तो स्टीयरिंग अपने आप ऑटोमेटिकली सेंटर पे आता है और काफ़ी जल्दी आता है। यू टर्न करूँगा तो आपको और अच्छे से दिख जाएगा। मतलब मैं वही बता रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस आपको ये कार प्रोवाइड करने वाली है। सो यहाँ पे रात हो गई है और रात के समय में भी अगर आप इंटीरियर देखोगे ना, आपको काफ़ी प्यारा लगने वाला है इस गाड़ी का। ये देखो, जब लाइटें ऑफ करता हूँ, सॉरी, ये लाइटें ऑफ करी तो काफ़ी ब्राइट हो जाता है, और वहीं पे अगर लाइटों को ऑन कर लेता हूँ मैं तो ये थोड़ा सा डिम हो जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, काफ़ी प्यारे कलर है ना, जो आंखों को कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। साइड में स्क्रीन तो आपको बताइए, नाइट मोड पे जो है एप्पल के मैप चले जाते हैं, गूगल मैप वगैरह। तो यहाँ पे अगर मैं अब आपको दिखाऊँ इसकी रेंज वगैरह, तो 52% आपकी बैटरी बची है, यानी कि आधी बैटरी आपकी उड़ने वाली है लगभग। और 98% पे हमने शुरू किया था, तो 48% का मतलब है कि जब हमारी 50% बैटरी का यूज़ हो जाएगा। और अभी हमारी कार जो है 106 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है, नीचे की तरफ लिखा हुआ आ रहा है। और जो वाट आवर पर किलोमीटर है वो 108 है। अब हुआ ऐसा है कि जब हम गए थे तो अपहिल डाउनहिल मिला के थोड़ा 99 चले गया था। अभी वापसी में क्योंकि अब डाउनहिल आया होगा किसी पार्ट पे, तो अभी अपहिल चल रहा है, तो वो इंक्रीज भी हो रहा है। तो दैट्स वाई एक ही रास्ता हमने यूज़ किया, उसी रास्ते को यूज़ करके वापस भी जा रहे हैं। तो प्रॉपर जेन्युइन रिव्यू यहाँ पे मिल गया कि हिल्स में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ ना, तो कई लोग कहेंगे जब आप अपहिल गए तो ज़्यादा बैटरी लगी, डाउनहिल आए तो कम बैटरी लगी, तो बात तो वहीं बराबर आ गई, रीजन हुआ है ना। तो बात बराबर कभी भी नहीं आती, क्योंकि चाहे आप डाउनहिल आओ अपहिल आओ, फ्रिक्शन तो हर केस में था ही। तो ओवरऑल डाउनहिल जाने में बैटरी अगर सेव होती है, तो अपहिल जाने में जो बैटरी यूज़ होती है वो सेव होने से ज़्यादा यूज़ होती है। तो यानी कि डाउनहिल आते हुए जो बैटरी वापस आती है ना आपकी कार के अंदर, जो चार्जिंग वापस आती है, वो उतनी वापस नहीं आती जितनी अपहिल जाने में यूज़ होगी। मतलब ये वाली चीज़ को आप याद रखना। तो ओवरऑल जब आप इस गाड़ी को प्लेन एरिया में चलाओगे, फॉर एग्जांपल दिल्ली, पंजाब और अपना चंडीगढ़, राजस्थान वाले एरिया में चलाओगे, गुजरात में चलाओगे गाड़ी को, तो वहाँ पे ये रेंज और ज़्यादा प्रोवाइड करेगी एज़ कम्पेयर टू बेंगलोर शहर में, जहाँ पे अभी मैं चला रहा हूँ। हाँ, अगर मैं वीडियो को वहीं ख़त्म कर देता, जैसा कि काफ़ी लोग करते हैं कि छोटा सा 50 किलोमीटर चलाया गाड़ी को और वीडियो को ख़त्म कर दिया है ना, तो वो चीटिंग हो जाती। क्योंकि बेंगलोर जो है एक प्लेन एरिया नहीं है, तो बेंगलोर में अगर आपको वीडियो बनानी है तो आपको एक ही रूट पे जाना भी पड़ेगा और उसी पॉइंट पे वापस आना पड़ेगा जहाँ से आपने वीडियो को स्टार्ट करी। नहीं तो वो जो रेंज टेस्ट है ना वो फेल हो जाएगा, फिर वो रियल नहीं रहेगा। क्योंकि अब आप ही देख लो, जाते हुए हमारी जो थी, जो वाट आवर पर किलोमीटर थी, वो 99 आ गई थी। अगर मैं वहीं से रेंज कैलकुलेट करवा देता तो 250 किलोमीटर के आसपास की रेंज निकल के आ जाती। पर अभी अगर आप देख रहे हो तो 109 हो गया है, अभी और इंक्रीज हो गया लगातार। मतलब हम डाउनहिल खत्म हो चुका है, लगातार अपहिल जा रहे हैं अभी हम। तो दोस्तों गाड़ी चलाते चलाते यहाँ पे रात हो गई है। अब मौका मिल गया मुझे भी कि रात के समय में भी आपको गाड़ी की एक झलक दिखा दूँ अंदर से। तो एक तो आप कैबिन लाइट की रोशनी देख लो कितनी ब्राइट है यहाँ पे, और भाई मेरा यहाँ पे आराम से सो गया है। कंफर्टेबल गाड़ी है, बिल्कुल साइलेंट कैबिन आपको गाड़ी में देखने को मिलेगा। और स्पीड भी जो है मैंने 70 से लेके 85 के बीच की मेंटेन करी हुई है। हाईवे जो है 2 लेन है और यहाँ पे 2 व्हीलर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे ना टाटा ने एक चीज़ क्लेम करी है कि रात के समय में क्या टाटा ने क्लेम करा कि अपनी टियागो ईवी में और टियागो सीएनजी में जो इन्होंने हेडलाइट यूज़ करी है, वो अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा ब्राइट लाइट है। मतलब सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाली लाइट है, यानी कि ब्राइटनेस अच्छी है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा हाई बीम की जो लेंथ है वो इसकी अपने सेगमेंट में कंपटीशन में, चाहे वो किसी भी ब्रांड की गाड़ी हो, कोई भी ABC ब्रांड की गाड़ी हो, जो भी इसके कंपटीशन में आती हैं या इसके ऊपर के सेगमेंट में आती हैं, उनसे ज़्यादा बेटर लाइटिंग सेटअप इस गाड़ी में प्रोवाइड करा गया है टाटा के द्वारा। अब वो क्या चीज़ है, कैसे काम करते हैं, देखो मैं हाई बीम करूँगा, अब ये ब्राइटनेस देख रहे हो कैसे ऐड हुई है रोड के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस यहाँ पे ऐड हो रही है रोड के ऊपर हाई बीम करने के बाद। तो एक तो हाई बीम की जो दूरी है वो काफ़ी दूर तक जा रही है, काफ़ी दूर तक, और जो लो बीम है वो भी अच्छी खासी है। और जैसे हाई बीम करते हो तो एक तो नीचे वाला एरिया जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो रहा है ना, वहाँ पे प्रॉपर एक वाइट पैच बना रहा है रोड के ऊपर, और वो काफ़ी अच्छा लग रहा है रात के समय में। अच्छा इन द सेंस कि कोई भी अगर आगे खड्डा होगा या कुछ भी डेंजर होगा तो आपको क्लियरली पहले ही विजिबल हो जाएगा। इस कार की लाइटें काफ़ी पावरफुल मुझे लगी, और जैसा टाटा ने कहा वैसे ही बिल्कुल काम भी कर रही हैं वो। और अगर मैं इधर की बात करूँ ना, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो एक बार आप बैटरी देख लो। कार की बैटरी होगी 47% और हमने वीडियो शुरू करी थी 98% पे, यानी कि
51% बैटरी का यूज़ कर चुके हैं और 51% पे हमारी कार 117 किलोमीटर चल गई है और कार के अंदर जो रेंज बची है वो 110 किलोमीटर की बची है, ऊपर लिखा हुआ है। और वाट आवर पर किलोमीटर जो है 108 के आ रहे हैं, मतलब 200 प्लस किलोमीटर की रेंज इसकी बन के निकल के आ रही है। पर अभी भी जो हमारी डेस्टिनेशन है ना, दैट इज़ अराउंड 37 किलोमीटर्स, और बीच में अगर कोई डाइवर्जन आ गया तो और भी ज़्यादा किलोमीटर हमें चलाने पड़ेंगे। तो अभी गाड़ी को और चलाएंगे और फाइनल रिजल्ट जो है ना आपको वीडियो के एंड में ही पता लगने वाला है। अगर मैं सेंटर कंसोल की बात करूँ ना, तो ये भी रात के समय में काफ़ी प्रीमियम और प्यारा लग रहा है। नीचे की तरफ अगर आप गियर सिलेक्टर भी देख रहे हो तो डी पे डली हुई गाड़ी तो येलो कलर में हुआ पड़ा है, बाकी जो है वाइट कलर की इल्यूमिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह की इल्यूमिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी है ब्रांड ने। तो स्टीयरिंग के ऊपर भी जो बटन है इल्यूमिनेटेड है, पर अब जो टाटा का लोगो है वहाँ पे इल्यूमिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। और साइड में जो पावर विंडो के बटन है यहाँ भी किसी प्रकार की कोई भी इल्यूमिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर स्टीयरिंग के साइड में बात करूँ तो वहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन है, गाड़ी को स्टार्ट करने वाला बटन, वहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगी और किसी भी तरह की इल्यूमिनेशन आगे नहीं है। ये आवाज़ सुन रहे हो गाइस, कितनी क्यूट सी आवाज़ यहाँ पे टाटा ने ऐड करी है जब हैज़र्ड लाइट ऑन होती है यहाँ पे। तो समय आ गया, हम अपनी लोकेशन पे पहुँच गए, लगभग 2 किलोमीटर रह गया हमारा होटल। और यहाँ पे आपका अब समय आ गया अग्नि परीक्षा का। फाइनल रेंज कितनी निकली, कितना देती है गाड़ी, उसका रिजल्ट अब हम निकालेंगे। कैलकुलेटर खोल के भाई रेडी हो चुका है। और यहाँ पे जल्दी से मैं बता दूँ 33% बैटरी रह गई है। कार चली है 153.1 किलोमीटर, 82 किलोमीटर की रेंज पेंडिंग है। तो पहले इन दो चीज़ों से रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 153.1 ये चली है गाड़ी और पेंडिंग है 81 होगी अभी क्योंकि एसी ऑन ही करा हुआ कार का, तो प्लस 81, तो टोटल हो गए 234। एक तो ये होगी। अब AEC एवरेज एनर्जी कंजम्पशन जो बिल्कुल एक्यूरेट हमें बताएगा वो है 105 वाट आवर पर किलोमीटर, यानी कि 24,000 डिवाइडेड बाय 105। 24,000 इसलिए दोस्तों क्योंकि 24 किलोवाट आवर की बैटरी इस गाड़ी में आती है, तो आ रही है 228, यानी कि एक रेंज आ रही है 234, एक आ रही है 228। अब लास्ट है आपकी 98% पे हमने शुरू करा था, 33% बैटरी है कार की, तो हमने जो यूज़ करी है 98 माइनस 33, 65% हमने यूज़ करा और गाड़ी को ड्राइव किया 153.1 किलोमीटर। तो 153.1 डिवाइडेड बाय, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो रेंज निकल के आती है 235.5। यानी कि अगर मैं हर एक मेथड से इस कार की रेंज को कैलकुलेट करूं तो रेंज का जो दायरा आ रहा है वो 228, 234, 235। यानी कि टाटा ने जो बोला कि हमने जो इस कार की बैटरी पे काम किया है, इसके एफिशिएंसी पे काम किया है, बैटरी भले ही वो है पर जो उसका वायरिंग सिस्टम है, जो उसके एरोडायनेमिक्स है कार के, तो उन सब चीज़ों की वजह से मुझे लगता है यहाँ पे बैटरी की रेंज में जो टाटा ने बोला ना 20 से 25 किलोमीटर ज़्यादा मिलेगी, तो वही हुआ है। पहले टाटा टियागो डो टीवी 24 किलोवाट आवर लॉन्ग रेंज वाली 200 किलोमीटर ही चलती थी, पर अब वाली जो टाटा टियागो डो टीवी है जिसमें हम बैठे हुए हैं, नए वाले स्टीयरिंग से आप पहचान सकते हो, ये आपकी 225 से लेके 240 किलोमीटर चलेगी। और ये तो बेंगलोर था, माउंटेन रीजन भी था, हिली रीजन भी था, प्लेन एरिया में इससे भी ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं मैक्सिमम इस कार की जो रेंज मान के चलूँगा 250 किलोमीटर मान के चलूँगा कि 250 किलोमीटर आप निकाल सकते हो विदाउट एसी। 260 तक में भी आप टच कर लो। यहाँ पे विद एसी 230 हमने एक तरह से ऑन एन एवरेज, अगर मैं तीनों का एवरेज ले लूँ और नीचे वाला एवरेज लूँ, तो 230 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज इस गाड़ी ने निकाल के दी है। तो ऑब्वियसली ये कार प्रैक्टिकल है उन लोगों के लिए जिन लोगों को सिटी में तो चलानी ही चलानी है, पर उनकी डेली रनिंग जो डेली कम्यूट है वो 50 से 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक का भी डेली कम्यूट है ना, तो इस कार से काफ़ी हैप्पी रहने वाले हैं। आप घर पे गाड़ी को चार्ज करोगे, आपकी गाड़ी जो है बढ़िया चार्ज होगी। एक तो ना तो आपका पैसा लगेगा, लाइफ टाइम अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी, और 10 लाख रुपए में आप एक ऐसी गाड़ी ले लोगे जो अगर आपकी डेली की रनिंग 50 किलोमीटर है तो अगले 3 साल के अंदर ही आपको फ़ायदा देने लग जाएगी, मतलब लाइबिलिटी नहीं एसेट बन जाएगी, आपकी सेविंग्स को इंक्रीज कर देगी। तो ओवरऑल यही था मेरा आज का वीडियो। काफ़ी मेहनत लग गई आज का वीडियो बनाने में, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।